हेलो एवरीवन, आज हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे जो कि क्लास 11th रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है। ठीक है, जैसे कि अभी तक हमने सारा क्या पढ़ा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने कंप्लीट स्टेप्स पढ़े थे फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस से लेके लास्ट ईटीसी तक, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तक। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉमन पाथवे सेम ही है, ग्लाइकोलिसिस तो दोनों में सेम है, एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी। ठीक है, तो पहला स्टेप जो था हमारा ग्लूकोज से जो क्या बनता था, पायरुविक एसिड बनेगा, यानी विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेप्स। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड यानी जो ये पैप है, ये फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में। यहाँ तक तो सेम स्टेप है जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस में रीड किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट होता क्या है कि एनारोबिक में क्या होगा, जब पायरुविक एसिड के बाद अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, तो इन केस ऑफ मसल सेल्स, तो यहाँ हम लिख लेंगे इन केस ऑफ मसल सेल्स क्या होता है, मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है। पायरुविक एसिड से क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। पायरुविक एसिड भी 3 कार्बन का है और लैक्टिक एसिड भी क्या है, 3 कार्बन का है, तो कोई CO2 रिमूवल नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो पायरुविक एसिड से क्या बन गया, लैक्टिक एसिड। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, NaDH से क्या बन जाएगा, NaD बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि यहाँ पे NaDH से NaD बन रहा है तो डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन केस ऑफ मसल सेल्स, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरा आपके पास कौन सा हो सकता है, पायरुविक एसिड से अल्कोहल भी बन सकता है, यानी पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, इथेनॉल। ये आपका है 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन होने की वजह से 1 कार्बन हमारा रह गया, क्योंकि पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है, तो इसमें इथेनॉल प्लस CO2, तो CO2 यानी 1 कार्बन इस फॉर्म में CO2 की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो पायरुविक एसिड से क्या बन गया, इथेनॉल विद द हेल्प ऑफ, कौन सा बनेगा, विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज़ इथेनॉल की फॉर्मेशन होगी, दैट इज़ NaDH2 NaD यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, और अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज जो होगा मैं आपका यहाँ पे, और इथेनॉल और CO2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है, आपके पास ग्लूकोज से पहले बनेगा पायरुविक एसिड, यानी विच इज़ द कॉमन पाथवे फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक पाथवेज। ठीक है, तो पायरुविक एसिड के बाद जब ऑक्सीजन की होगी डेफिशिएंसी, तो उसमें या तो मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन भी हो सकती है, और ईस्ट सेल्स में क्वेश्चन आ सकता है ना कि कहाँ पे हो रही है, तो ईस्ट सेल में हमारे पास क्या होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दैट इज़ फ्रॉम पायरुविक एसिड टू क्या बन जाएगा आपका, पायरुविक एसिड टू इथेनॉल प्लस CO2। इथेनॉल 2 कार्बन का है और एक कार्बन CO2 की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है जी, ये एक छोटा सा ही हमारे पास टॉपिक था जिसमें हमने क्या किया है, स्टेप्स बताने हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब लैक्टिक एसिड बन रहा है तो वो कहाँ पे होगा, मसल सेल्स में, और अगर इथेनॉल प्लस CO2 बन रहा है तो वो कहाँ पे होता है, हमारा ईस्ट सेल में। ठीक है, तो दोनों की ओरिजिन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू।